किसी वो दर्जी लड़का जिसके घर में घुसकर उसको बड़ी बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ना सिर्फ इसे बल्कि इसकी वालदा को भी, इसकी बहन को, इसके वालिद को। वालिद के दोनों हाथ नहीं है। बेटा बताओ कि कितने लोग आए थे आपके घर में? ये कब से चला रहे हो अपनी ये दुकान जो है? तकरीबन 1.5-2 साल से चला रहे हैं हम। ये घर के अंदर ही है? हाँ, घर के अंदर ही है, साथ ही है मतलब। अच्छा, तो क्या मामला हुआ था? इधर ना ईद पे जो सूट लाया था बंदे ने, हम्म। तो हक सच बताना, जो जेन्युइन बात होगी वो हाँ, बताना। हम्म। तो रात को आया जब सूट लेने, चांद रात को, हम्म। तो उसने सूट ले लिया मुझसे और बोल रहा है कि ये नुक्स है इसमें, ये मसला है। हम्म। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप पैसे दे दें और सूट ले जाएं। तो उसने पैसे ऑनलाइन किए हैं, हम्म। जो आधे घंटे वाली ट्रांजैक्शन होती है। हम्म। तो बाद में उसने वो कैंसिल कर दिया। मुझे किसी ने बताया कि उसने वो कैंसिल कर दिए हैं। हम्म। तो मैंने फिर भी 40 मिनट वेट किया कि पैसे अगर आते हैं तो ठीक है, वरना पूछ लूंगा। हम्म। तो रात के 1 बज गए थे, वो इधर से गुजर रहा था। हम्म। मैंने उससे पूछा कि आपने पैसे नहीं किए? हम्म। उसने बोला कि मैंने कर दिया। मैंने बोला आप देखें मोबाइल में, आपने नहीं किए। हम्म। तो वो आगे से मतलब उसने मुझे पकड़ लिया गले से, मोटरसाइकिल पे बैठा था, नीचे उतरा है। हम्म। वो ऊपर से कुछ आदमी आ गए थे, इधर मेरे पास दोस्त भी आए थे, तो उन्होंने छुड़ा दिया और पैसे मुझे मसलन बेड़ के। वो मामला वहीं पे खत्म हो गया हाँ, था? वो मामला वहीं पे तो खत्म फिर हो ये गया था। दोबारा घर में आकर घुसना मारना, ये क्या मामला था? कोई और मामला है ये? ये मतलब वही उसने अपना गुस्सा निकाला है उससे। उसके बाद भी मैंने, मेरे अब्बू के पैसे उसने देने हैं, वो मैंने पूछे थे। तो मेरे जैसे ना उसने गुस्से से बात की है, तो मैं हमें ये होश पता होकर चला घर शायद में आ कोई गया आपका, था। कोई किसी ने आपको गाली दी, या आपकी तरफ से कैसा मामला हुआ? कोई ये मामला भी था कुछ? ये उसके साथ नहीं आया था, किसी और के साथ था। ये लेकिन बीच जो में मारने आया। आया था, जो बंदा मारने आया था घर में, हाँ, वो वो कपड़े वाला ही मामला था? मतलब वो उसके साथ का सिलाई का ही मसला था अब वो जिससे कुछ आपके घर में वो आया? भी पीछे वाला गुस्सा भी निकाल रहा है, और दोनों कुछ लोग मिल नया गए? वो, हाँ, मतलब चौधरी बनना चाहता है बीच में। हम्म। तो आपके घर में घुस के कब से कर रहे हो ये काम तुम यार यहाँ पर? हम्म। ये 1.5 साल से कर रहा हूँ। तो ये बड़ी तस्वीर लगी हुई है पीछे आप लोगों के, ये मरीम नवाज साहब की तस्वीर है, नवाज हाँ, शरीफ मैं साहब की, इनको शहबाज सपोर्ट शरीफ साहब करते की। हैं हम। अच्छा, इनकी सपोर्ट करते हैं। हाँ, चले, तो ये यही घर वाला रास्ता है आपका? घर का रास्ता इधर हाँ, से ये जाता घर है? को चला जाता है आगे से। हम्म। तो कितने लोग थे और किस किस को मारा उन्होंने? तकरीबन वो 8 से 10 लोग थे। हम्म। मुझे भी मारा है, मेरे अब्बू को भी धक्का एक लगा है। वो हम्म। मजदूर हैं, आप देख सकते दोनों हैं। बाजू नहीं उनके? हाँ। हाँ, हम्म। तो मेरी अम्मी को, मेरी बहन पे हमला किया है, मेरी दादी को बहुत ज्यादा जख्मी किया उन्होंने। हम्म। तो आपको भी मारते रहे हैं? हाँ, मुझे भी मारा है। हम्म। बार बार मेरा नाम ले रहे थे कि वो जो सिलाई वाला मसला ना जिसके साथ, वो बार बार मेरा नाम ले रहा था कि इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। यानी कि झगड़े दो थे और उसमें एक मामला ये भी, सिलाई वाला हाँ, भी आ गया था हाँ, बंदा? ये भी मामला आ गया था, एक वो अपना झगड़ा था, पिछला। वो गाली वाला मामला था, वो और था, हाँ, वो लोग उनके साथ मिलकर सिलाई वाला भी बंदा बीच में घुस गया। हाँ, वो भी बीच में, ये घर वो में भी आया घुस था गया। आपके? हाँ, इधर आया है। हमला किया उसने आप हाँ, पे? इधर मेरी दुकान के अंदर आके हमला किया उसने। अच्छा। ये दुकान मतलब घर का हिस्सा है, ये ये बैठक घर ही बनी है जी, हुई है। घर का हिस्सा जी। ये बैठक बनी हुई है, इधर हम बैठते हैं, मेहमान हम्म। आते हैं इधर बैठते हैं। हम्म। तो इधर घुस के उन्होंने मारा। चाचू इधर बैठा हुआ था, उसको आपकी इधर से। वालदा को, दादी को, बहन को भी नहीं छोड़ा उन्होंने? हाँ, जो चाचू जो को। वीडियो बनाई है बहन ने, जो चीखों की आवाज आ रही है, वो बहन बना रही थी? हाँ, वो बैन बना रही थी मेरा मोबाइल पे। अच्छा, उसको फिर मोबाइल छीना, उससे मारा, उसको हाँ, हमला वो किया? मोबाइल वीडियो में साफ आवाज आ रही है उसकी, मोबाइल छीनते हुए कि इधर आओ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ। ये आवाज आ रही है वीडियो में बकायदा। तो बेटा क्या अपील करना चाहोगे आप? अभी हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये इंसाफ मिलना चाहिए। और ये है जी वो बुजुर्ग शख्स, और ये इनके दोनों बाजू नहीं है, और एक बाजू का इलाज हो रहा है और एक बाजू इनका बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। तो आप भी, हम यही चाहेंगे कि इन दोनों को और पूरे खानदान को इंसाफ दिलाया जाए।